हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज का वीडियो मैं अपने नए गेट बायोटेक्नोलॉजी 2024 के बैच को अनाउंस करने के लिए बना रहा हूं। ऑनलाइन बैच जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए होगा वो 12 जून 2024 से शुरू होने वाला है। इसके अलावा मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूं इस बैच में और क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट होगा इस बैच को ज्वाइन करने से। देखिए, मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते टाइमिंग में। रेगुलर क्लासेस में मैं इंश्योर करता हूं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स मेरी तरफ से भी हों और स्टूडेंट्स की तरफ से भी हों। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम हार्ड वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का मौका मिल सके। तो परसिवरेंस और स्मार्ट वर्क जब हम जोड़ते हैं साथ में तो हमें हर बार सक्सेस मिलता आया है। सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैचेस में तो वो अबव 50% रहा है हमेशा से। तो आप ये बात के लिए श्योर हो जाइए कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। इस बैच में हम लोग एकदम बेसिक्स से शुरू करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीटेक करके आ रहे होते हैं या जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उतना ज़्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अगर बेस क्लियर नहीं है तो क्या होगा, या हमने बीटेक में ये चीज़ नहीं पढ़ी तो क्या होगा, बीएससी में ये चीज़ का आइडिया नहीं है तो क्या होगा। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एट पार होंगे। एक और इस बैच की सबसे इम्पॉर्टेंट जो खूबी जिसको मैं आप के साथ हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि हम 2 टाइम्स रिवीजन इस बैच में प्लान करेंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से होगा कि हमने बैच को पूरा कंप्लीट कर दिया विद इन 6 मंथ्स। उसके बाद जितना भी हमारे पास टाइम है उसको हम प्रॉपरली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उस पूरे पोर्शन, उस पूरे बचे हुए टाइम में हम रिवीजन प्लान करेंगे और तो और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्विज फॉर्म में रिवीजन करेंगे। बहुत सारी अच्छी तरीके से हमने उसकी प्लानिंग कर रखी है, तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार रिवीजन ज़रूर होगा। इसके अलावा क्लासेस कौन से प्लेटफॉर्म पे होंगी ये भी समझ लीजिए। गूगल मीट पे क्लासेस होंगी, रेगुलर लिंक्स आपको मिलेंगे और उस लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो गूगल मीट पे क्लासेस होगी। अब बात करता हूँ टाइमिंग की के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटेक 3rd ईयर में या बीटेक फाइनल ईयर में होते हैं या बीएससी फाइनल ईयर में होते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि उनको क्लास करनी होती है, कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये बैच जो है वो इवनिंग में प्लान किया गया है। इवनिंग में 6 PM टू 8:30 PM हम रेगुलर क्लासेस लेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक। यानी कि ये दिसंबर तक तो क्या हो रहा है, ये आपकी पूरी की पूरी क्लासेस चल रही है। उसके बाद दिसंबर से लेकर के, दिसंबर एंड से लेकर के जनवरी तक, जनवरी फरवरी तक हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा कि हम रिवीजन करवाएं आपको। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको अपने स्तर पे उतना ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, आपको क्लास में रेगुलर आना है और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो कुछ मैं रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, जो कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो सारे के सारे आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा आपके तरफ से इनपुट की ज़रूरत नहीं है। हम रिवीजन भी करा रहे हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में बता भी रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। बैच का टाइमिंग देखिए, ये 1.5 घंटे की क्लास होगी। अगेन मैं ये फोकस करता हूँ कि हम क्वालिटी स्टडीज़ करें। मैं ऐसा फोकस बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें भी पढ़ाऊँ जो आपके गेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या जो CSIR में आती हूँ, उसको पढ़ाने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और उसी टाइम में जो चीज़ें आती हैं हमें उनके ऊपर फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 6 to 8:30 PM स्पेसिफिकली टाइम है इवनिंग बैच का। जून से दिसंबर हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हमारा पूरा एम जो होगा वो कोर्स को रिवाइज करने में होगा। तो ये हो गया बैच की स्ट्रेंथ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने बैच की स्ट्रेंथ कम रखूँ ताकि हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर भी टाइम दे सकें, उसकी डाउट्स को क्लियर कर सकें और उसको जो भी परेशानी आ रही है वो मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो इसीलिए बैच स्ट्रेंथ जो होगी वो 25 to 30 के बीच में ही रहेगी। रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट की स्टार्टिंग डेट क्या है, वो 14 मई 2024 से रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट की शुरुआत हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बैच स्ट्रेंथ इतनी ही है, इतने ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोलमेंट एज सून एज पॉसिबल करवा लें।
अब बात करते हैं फीस वगैरह की। तो जो इस कोर्स की पूरी कोर्स की फीस है, यानी कि अगर मैं जून से बात करूं, जून से लेकर के जो दिसंबर और उसके बाद रिवीजन तक की जो फीस है, यानी कि जनवरी और एंड और फरवरी बिगनिंग तक की जो फीस है, यानी कि ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रहा है, उसकी फीस मात्र 18,000 रुपये है, 18,000 रुपीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे पर मंथ पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आप इसको पर मंथ पे कर सकते हैं 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में। 3,000 रुपीज़ पर मंथ आप पे कर सकते हैं और 6 महीने के एंड में आप 18,000 रुपीज़ पे कर चुके होंगे। तो एक साथ आपको पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मंथ 3,000 रुपीज़ आप पे करते रह सकते हैं। तो ये हो गया पर मंथ पेमेंट ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो पीडीएफ्स होंगी, जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, क्लास में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन क्लास में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ फोकस करना है जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको सुनने पे। तो जो भी मैंने आपको लिख करके दूंगा, जो भी नोट्स आपको दूंगा, नोट्स मेरी तरफ से आपको मिलेंगे, सारा पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। पीडीएफ आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल होगा, ठीक है, वो पीडीएफ आपसे वापस नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्लास मिस हो जाता है या कोई एग्जाम चल रहे हैं तो उस बीच आप क्लास नहीं कर पा रहे, या कोई भी और रीज़न की वजह से अगर आप क्लास नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, गेट के एग्ज़ाम तक वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, उसके बाद वो उस ग्रुप से हटा ली जाएंगी। पीडीएफ्स अगेन आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेंगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम, और ये क्या होंगे, डाउनलोडेबल है। ठीक, इसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अवेलेबल रहेंगी। जैसे कि मैंने कोई क्लास लिया, 1.5 घंटे का क्लास हुआ, और उस क्लास के बाद उससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो गेट पे आए हो, चाहे वो डीबीटी पे आए हो, चाहे वो आईसीएमआर पे आए हो, चाहे वो सीएसआईआर में आए हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उस लेवल के क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको उस क्लास के बाद मिल जाएंगे, ताकि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सके। आपको अब आप खुद भी समझ रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस करने के बाद ही एक्चुअली समझ में आता है कि मुझे कितना आता है और कितना जो लैग है, जितनी तैयारी होनी चाहिए और मेरी कितनी तैयारी, उसके बीच में कितना लैग है, वो समझ में आता है। तो उससे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये हो गया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने बता दिया। तो ये तो डेली की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, 10, 12, 15 क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे होंगे। इसके अलावा जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, सपोज मैंने बायोकेमिस्ट्री खत्म किया, तो बायोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद प्रॉपर टेस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके के क्वेश्चंस गेट में आते हैं, उस तरीके के बेसिस पे पूरा आपका टेस्ट होगा उस चैप्टर के ऊपर। तो ये रेगुलर टेस्ट हो गया। इसके अलावा जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके सारे के सारे यूनिट्स खत्म हो जाएंगे गेट के, उसके बाद मॉक टेस्ट भी होंगे, यानी कि 1 या 2 मॉक टेस्ट हम प्लान कर लेंगे जैसे ही हमारा कोर्स खत्म होगा। तो उसके बाद मॉक टेस्ट भी आपको सेम फीस में मिलेगा, इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा इंक्लूसिव है 18,000 रुपीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलर ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ताकि कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को ना रहे, और क्योंकि बैच स्ट्रेंथ कम है तो इसीलिए हम सब स्टूडेंट्स के डाउट ईजिली क्लियर कर सकते हैं क्लास के अंदर ही। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि गेट का जो ट्रेंड है वो ग्रेजुअली थ्योरी से न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। चाहे आप पिछले साल का पेपर देखिए, चाहे इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर देख लीजिए, ग्रेजुअली जो ट्रेंड है वो थ्योरी से न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम प्रयास करेंगे कि जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकें उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्लास में ही हम आपसे करवाएं, और बाकी होमवर्क में आपको दे, ताकि आपकी एनालिसिस क्वेश्चंस की और करने की स्पीड और करने की जो समझ है वो डेवलप होती चली जाए। तो स्पेशल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स हो गया। टिप्स, ट्रिक्स एंड एक्सप्लेनेशन थ्रू जीआईएफ। मैंने ये ग्रेजुअली अपने क्लास में देखा है कि जब मैं किसी चीज़ की टिप बताता हूँ या उसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, या अगर मैं जीआईएफ या एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, तो स्टूडेंट्स उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इसी चीज़ को हम इस बैच में और ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, हर बार भी ये होता है, और ज़्यादा नए जीआईएफ्स, नए एनिमेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश की जाएगी, नई टिप्स, नई ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि याद रखना जो है वो लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख सकें। तो ये हो गया टिप्स ट्रिक्स के बारे में। इस जो बैच में क्या क्या कंप्लीट होगा, देखिए गेट बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी मैं खुद पूरा पढ़ाऊँगा,
इसके अलावा जीए मैं खुद पूरा पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह है, वो मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक दो चैप्टर्स और बचते हैं जो आपको अपने स्तर पे देखने होंगे, क्योंकि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ और मैं किसी और टीचर को हायर करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नहीं रखता। तो ये जीए हो गया और मैथ्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केवल मेरे ख्याल से एक या दो चैप्टर्स हैं जो आपको अपने एंड पे करने होंगे, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मैं पढ़ाऊँगा आपको। अब मैं बात करता हूँ बायलिंगुअल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साउथ इंडिया से आते हैं उनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो इस बैच में मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक ही चीज़ को दो बार रिपीट करूँगा, इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एट पार हो जाएं। जो इंग्लिश समझ सकते हैं वो इंग्लिश समझ लें, जो हिंदी समझ सकते हैं हिंदी समझ लें, और जो दोनों समझ सकते हैं उनके लिए एक और बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये बायलिंगुअल बैच होने वाला है। फीस मैंने आपको बता दी 18,000 रुपीज़ है। इंटायर कोर्स के लिए आप इसको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने के इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ये सारी बात हो गई। अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 बार रिवीजन, यानी कि आपकी जो एफर्ट है वो कम होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम। बैच की स्ट्रेंथ बहुत कम है ताकि आप अपने डाउट्स पुट फॉरवर्ड कर सके और हम उसको सॉल्व कर सके। पीडीएफ्स आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसके अलावा रेगुलर टेस्ट, इसके अलावा मॉक टेस्ट, इसके अलावा जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इस बैच को ज्वाइन करेंगे, इस बैच को अवेल करेंगे। 14 से रजिस्ट्रेशन शुरू है। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, चाहे आप 3rd ईयर के हो चाहे 4th ईयर के हो, बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, 4th ईयर भी एलिजिबल हैं। 3rd ईयर स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है आपके लिए पढ़ाई शुरू करने का, अन्यथा 4th ईयर में जाकर के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो वो टाइम ज़्यादा सूटेबल नहीं होता मेरे हिसाब से। तो 3rd ईयर इज़ द बेस्ट टाइम, आप ज़रूर इनरोल करिए। और अगर आपका 3rd ईयर में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो 4th ईयर में ऑलवेज आप अपनी रैंक को बढ़ा सकते हो, रैंक को अपना इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सबसे बेहतर टाइम होता है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। तो ये हो गया सारी की सारी डिटेल मेरे इस बैच के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।